नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वासपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 अंतिम शासन नायक महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए जैन धर्म की जय। यह संसारी प्राणी अशुद्ध से विशुद्ध होता हुआ एक दिन शुद्ध हो जाया करता है। अशुद्धि से शुद्धि की प्रक्रिया में विशुद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज तक कोई भी जीव शुद्ध था ऐसा नहीं है। जितने सिद्ध हुए हैं वे शुद्ध थे नहीं, वे भी अशुद्ध थे। अशुद्धि से विशुद्धि बनाई और विशुद्धि से अपने आप को शुद्ध कर लिया, तब वे सिद्ध बन पाए। जीवन में अशुद्धि को विशुद्ध करना हो, अशुद्धि को शुद्ध करना हो तो विशुद्धि चाहिए पड़ती है। यही कारण है कि जितने तीर्थंकर परमेष्टि हुए वे संसार अवस्था में अनंत काल से थे। जैसे आप और हम सब अशुद्ध अवस्था में हैं, वे सब के सब अशुद्ध थे। जो शुद्ध हो उसको शुद्ध नहीं करना पड़ता। जो स्वयं में शुद्ध हो उसको क्या शुद्ध करना, लेकिन जो अशुद्ध है उसी को शुद्ध किया जाता है। पहले स्वयं को अशुद्ध स्वीकारना पड़ता है, तब शुद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। और जो अपने आप को संसार अवस्था में अशुद्ध नहीं स्वीकार कर पाते, वे शुद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं कर पाते। आज आपके जीवन में आचार्य भगवान उस शुद्धि की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है यह आपने जाना है, और उस जानन प्रक्रिया में आज ये बता रहे हैं कि आपके कदम कैसे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। जीव ने अनंत काल संक्लेशताओं में, संकल्प विकल्पों में व्यतीत किया है। राग द्वेष परिणति यह जीव को लगती सुखमय है, आनंदमय है, लेकिन नियम से यह अशुद्धि का कारण होती है। लगता तो यह है कि जब हमारे पास धन संपत्ति वैभव सब कुछ होता है, संसार बहुत अच्छा दिखाई देता है, भोग सामग्रियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो ये सब तो सुख का कारण है ना। यदि ये सुख का कारण है तो फिर संसार में रहकर सुख देखा जा सकता था, लेकिन संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो संसार में सुखी हो। इसलिए जिसे मैंने अभी तक अपने शरीर में सुख का अनुभव देखा था, अभी तक मैं शरीर में सुख मान बैठा था, भोगोपभोग सामग्री को मिल जाने को मैंने अपना सुख माना था। आज आचार्य भगवान वास्तविक सुख की ओर आपको ले जाने के लिए यहां पर प्रेरणा दे रहे हैं। हां, प्रेरणा ही दी जाती है। जिन शासन में प्रेरणा ही दी जाती है, करना तुम्हें खुद पड़ता है। जिन शासन में प्रेरणा ही दी जा सकती है, मार्ग तो बताया जा सकता है, और मार्ग बताने के बाद यदि मार्ग पे चलाने की
प्रयास किया जाएगा तो वे स्वयं मार्ग से च्युत हो जाएंगे। अभिषेक, मार्ग पे चलाना तो जानते हैं, मार्ग का उपदेश तो करना जानते हैं, लेकिन मार्ग पे चलना स्वयं को पड़ता है। यदि मुनिराज मार्ग का उपदेश करते हैं, उपदेश मात्र करते हैं, यदि तुम लोगों के लिए वे उपदेश के अतिरिक्त आपके कर्ता बन के चलाने को प्रेरित करेंगे, मात्र चलाने के लिए प्रेरित करते हैं, चलो या ना चलो ये आपके ऊपर है। जब जब आप घरों में, अपने घर में अपने बेटों को, अपने पुत्र पुत्री को सुधारने के लिए बहुत सारे उपदेश तो करना, उनको सत्य मार्ग का प्ररूपण तो करना, लेकिन आप संक्लेशता में कब आ जाते हो? जब वे वैसा नहीं करते और आप चाहते कि वे वैसा ही करें। यदि जिनेंद्र भगवान ऐसा चाह लेते, प्रदीप भैया, अगर तीर्थंकर भगवान ऐसा चाह लेते कि जैसा मैंने उपदेश दिया है वैसा सारे जीवों को करना चाहिए, तो वे उसी क्षण से दुखी हो जाते। इसलिए कर्तृत्व की भावना नहीं लाना चाहिए, अकर्तृत्व पने में जीना चाहिए। ज्ञायक पने में जीना, ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना, उसमें उपदेश तो होता है, किसी का कर्तृत्व नहीं होता। कारक नहीं बनना है, ज्ञापक बनना है। जानना देखना सबके हैं, सबको वे जानते देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी के कारक नहीं हुआ करते, किसी को चलाने वाले नहीं हुआ करते, किसी को विमुख करने वाले असमीचीन मार्ग से नहीं हुआ करते। जिन जिन को शुद्ध होना हो, जिन जिन को शुद्ध होना हो, वह निर्मल जल में अपना चेहरा देख लो। कभी उबलता पानी देखा जिनेश भैया? उबलता पानी, उबलते पानी में चेहरा दिखाई देता है क्या? जब जब पानी उबलेगा चेहरा दिखाई नहीं देगा, जब जब पानी में लहरें होंगी चेहरा दिखाई नहीं देगा, जब जब पानी में हलचल होगी आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। ऐसे ही जब जब हृदय में, मन में राग द्वेष की तरंगें हलचल लेंगी, तब तब तुम अपने आप को अपने हृदय में झांक नहीं पाओगे। जब जब क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी उष्णता तुम्हारे अंतरंग में होगी, तुम्हारा अंतरंग उस पानी की तरह उबल रहा होता है, इसलिए तुम अपने से दूर रहते हो, अपना चेहरा अपने अंतरंग में नहीं देख पाते हो। जैसे ही जीव शांत होता है, जैसे ही जीव बाहरी सब संकल्प विकल्पों को त्याग करके उस पानी की तरह बिल्कुल शांत हो जाता है, उसी पानी में जिनेश भैया अपना चेहरा दिखने लग जाता है। बस ऐसे ही यह पूरी प्रक्रिया है। अभी तक शांत नहीं हुए, इसलिए आज तक अंतरंग में अपना चेहरा नहीं देख पाए। एक भी व्यक्ति शांत नहीं हुआ। सबने सुख तो लिया, लेकिन आज तक अपूर्व अपूर्व सुख किसी ने नहीं लिया। अपूर्व सुख अगर आ जाता तो उस दिन से जीव सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसे सामान्य से नहीं होती कि रोज हम मंदिर आ रहे हैं, जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जिन बिंब दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जिन बिंब मनुष्यों में सम्यक दर्शन प्रकृति के प्रकट होने के लिए जो कारण कहे हैं, उसमें एक प्रथम है जिन बिंब दर्शन, दूसरा है धर्म श्रवण जो आप अभी कर रहे हैं, ये धर्म श्रवण, तीसरा है जाति स्मरण। ये तीन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण मनुष्य पर्याय में है। जाति स्मरण आपको वर्तमान में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। होता भी है तो बचपन काल में यदि जाति स्मरण हो जाए तो उसकी योग्यता नहीं रहती, इतनी बुद्धि की निर्मलता नहीं है कि पूर्व भवों का याद आ जाए और पूर्व भवों का याद आके हम उसको सम्यक दर्शन के लिए अपना नियोग बनाकर, निमित्त बनाकर सम्यक दर्शन की विशुद्धि प्राप्त कर पाए। रहे दो कारण।
अब देख लेना, इस संसार में मां कितने लोग हैं, कितने संसारी जीव हैं, कौन कौन जिन दर्शन कर पाता है और कौन कौन सच्चे वीतरागी प्रभु की यह धर्म रूपी देशना का श्रवण कर पा रहा है। ये दो कारण हैं, तो क्या इनके श्रवण करने से सबको सम्यक दर्शन हो जाता है? यदि इनके श्रवण करने से सबको सम्यक दर्शन हो जाता है तो यहां पर वह जीव जो छिपकली के रूप में यहां पर है, वह तो एक भी प्रवचन नहीं छोड़ता। जिनेश भैया, आप तो थोड़ा देर से आ सकते हो, लेकिन वह जो छिपकली, यहाँ के चूहे, यहाँ के कबूतर, रोज आप तो घर चले जाते हो, लेकिन घर जाके जिन बिंब दर्शन भी नहीं मिलता है, वे तो यहीं रहते हैं, वे सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे ना। वे सब सम्यक दृष्टि, उनमें योग्यता तो है, ये मत सोच लेना कि उनमें योग्यता नहीं है, लेकिन मात्र धर्म श्रवण कर लेने से और जिन बिंब रोज दर्शन कर लेने से आपका सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्योंकि आज जो आपको प्रकरण बता रहे हैं, पहली चीज, पहली 7 कदम, जैसे 11 कदम हमने कहे थे कि क्या हम गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि जीव गृहस्थिक कार्य भी करे और अपना परमार्थ की सिद्धि के लिए धर्म में भी आरूढ़ हो जाए। आपको लगता ऐसा है कि यदि हम पारमार्थिक दृष्टि को ज्यादा अपनाते जाएंगे तो हमारा लौकिक जीवन छूटता जाएगा। लौकिक जीवन छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन पहले नहीं, यह तो अंतिम चरण में जाके छूटेगा। पहले वह भाव तो कर लो जिससे कि सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर सको। अभिषेक, कभी भी बाह्य वस्तुओं से जीव की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। मात्र बाह्य वस्त्र अच्छे पहन लेने से कोई भी जीव का अंतरंग आप समझ नहीं सकते हैं। उसके, अगर नीति तो यह कहती है, उसके वचन, उसके भोजन से उसकी पहचान करना चाहिए। उसके वचनों से, उसके वचनों में अहिंसा धर्म है या नहीं, उसके वचनों में कहीं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी 5 पाप हैं, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। वस्त्र बहुत अच्छा पहना हो सकता है, लेकिन हिंसा रूपी सारे कार्यों की वह शिक्षा देता है, सप्त व्यसन से लिप्त है, अभक्ष का सेवन करता है, वह व्यक्ति कितना भी जगत में पूज्यता को प्राप्त हो, लेकिन वह श्रेष्ठ नहीं, निकृष्ट भावनाओं को धरने वाला है। बाह्य वस्त्रों की शुद्धि, बाह्य वस्त्रों की चमक शुद्धि का कारण नहीं है। आज प्रथम प्रतिमा का स्वरूप आचार्य भगवान बता रहे हैं कि दर्शन प्रतिमा क्या होती है। अभी तक मां दर्शन प्रतिमा आपने यह समझा था कि भगवान के दर्शन करके चले जाना, इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। ऐसा ही है ना, रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके चले जाना, इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। क्योंकि अब 11 प्रतिमाओं का स्वरूप आज से प्रारंभ हो रहा है। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा, और दर्शन प्रतिमा में क्या जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके चले जाना, इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा का नाम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से नहीं है। अनिल भैया, दर्शन शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है। दर्शन शास्त्र, जब आप दर्शन शास्त्र बोलते हैं तो किसी मत की जो मान्यताएं हैं उसका प्ररूपण करने वाला वह दर्शन शास्त्र होता है। जैसे आपने कहा जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, ये सारे दर्शन। दूसरा दर्शन है जो आप आंखों से देखते हो, उसका नाम है दर्शन। हम तो दर्शन करने गए थे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने गए थे, यानी आपने अपने चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया वह भी दर्शन है। तीसरा दर्शन होता है दर्शन मोहिनी का दर्शन।
चौथा दर्शन होता है दर्शनावर्णी कर्म का दर्शन। वह दर्शनावर्णी कर्म मात्र चक्षु से ही दर्शन नहीं होता है, अचक्षुओं से भी, शेष 4 इंद्रियों से भी दर्शन होता है। अभी तक तो हम नेत्रों के दर्शन को दर्शन मानते थे, लेकिन आचार्य भगवान सिद्धांत शास्त्रों में दर्शन का प्ररूपण स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु के द्वारा जो निर्विकल्प ग्रहण होता है, विषय का जो सन्निपात होता है, उसका नाम भी दर्शन है। लेकिन इस दर्शन से यहां प्रयोजन नहीं है। ये दर्शन प्रतिमा जो कही गई है, ये दर्शन, ये आपके चक्षु वाले दर्शन से प्रयोजन नहीं है, ये आपके जैन दर्शन, वैदिक दर्शन से प्रयोजनीय नहीं है, ये दर्शनावर्णी कर्म से प्रयोजनीय नहीं है। ये दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान दर्शन, सम्यक दर्शन वाला दर्शन, जिसमें सम्यक श्रद्धान हो जाना, उसका नाम है दर्शन। और ये दर्शन प्रतिमा में जब चतुर्थ गुण व्रत में, चतुर्थ गुण स्थान में ही सम्यक दर्शन हो चुका है, फिर यहां दर्शन प्रतिमा को फिर से क्यों रखना पड़ा? वहां अविरतपना था, वहां अविरतपना था। अभी सप्त व्यसनों का तो त्याग था, लेकिन मूल गुणों रूप चारित्र अभी उसके जीवन में प्रवेश नहीं किया था। 3 मकार, मध्य मास मदिरा और 5 उदंबर फल, इनका त्याग अभी जीव ने संकल्प पूर्वक नहीं किया था। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, मां 2 कारण आपके पास शेष बच रहे हैं। सबसे पहला कारण है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, और दूसरा कारण है धर्म श्रवण करना। देखो यहां बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। कुछ इसलिए आए हैं कि सुनना तो है, देखते हैं महाराज अच्छा बोलते हैं, समय बहुत है, क्या करें, चलो मंदिर में बैठाते हैं। अभी दुकान खुलने में समय है, इसलिए मंदिर दिखाते हैं। अब घर पे रहेंगे तो भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन के कार्य घर गृहस्थी के, तो चलो मंदिर हो आते हैं। फिर कुछ लोग इसलिए भी आए हैं कि अब हम समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, चौहान जी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, अगर नहीं जाएंगे, मंत्री अध्यक्ष पद पर हैं, तो प्रवचन में महाराज के बैठना ही पड़ेगा। अनिल भैया ऐसे सबके भाव हैं। ये भाव आपको बता रहे हैं कि आप यहां पर, यहां तक कि आपके चेहरे बता देते हैं। ठीक है, अब जीवन में कुछ बता नहीं है, रमेश भैया रिटायर हो गए हैं, अब टाइम कटता नहीं है, चलो थोड़ी देर मंदिर में ही कट जाता है टाइम, तो चले जाते हैं। ऐसे लोग भी यहां पर बैठे हैं, वे भी धर्म श्रवण कर रहे हैं, और एक अपने जीवन में उत्साह को लेकर कि मैंने ऐसा आज तक नहीं जाना है, ऐसा क्या है जिनेंद्र भगवान की देशना में जिससे आज तक मैं अछूता रहा, ऐसा धर्म श्रवण करने बैठे हैं। और धर्म श्रवण करते समय उसके भाव ऐसे गदगद हो रहे हैं, ऐसा अपूर्व अपूर्व आनंद आ रहा है। मां क्या अमूल रत्न मुझे मिल गया है, आज मैंने जिनेंद्र प्रभु के दर्शन कर और जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनकर जो विशुद्धि पाई है, ऐसी पूर्व में कभी ना पाई हो। बुरा भैया इतने सुंदर सुंदर जिनबिंब हैं, इतने सुंदर सुंदर जिनबिंब हैं, कभी देख के लगा बस आंखें टिक गई हो, हे प्रभु आपकी जो मुद्रा है, ऐसी मुद्रा अन्यत्र कहीं देखने नहीं मिलती। मां सम्यक दर्शन के 2 ही कारण हैं। कभी क्या अपूर्व करण परिणाम हुए कि नहीं? क्योंकि जब भी सम्यक दर्शन होगा तब 3 करण परिणाम जीव के पहले होंगे, उसमें सबसे पहले अपूर्व करण परिणाम होगा। धर्म श्रवण करते समय एक ऐसा आह्लाद आएगा जो अनंत काल से आज तक जीव ने ना लिया हो। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके, द्रव्य चढ़ा के, धोख देके, अनंत बार अनंत तीर्थों की वंदना करके आप आ गए, लेकिन आज तक ऐसी विशुद्धि आपके जीवन में नहीं आ पाई जो अपूर्व अपूर्व हो। जब तक अभिषेक करते समय अपूर्व आनंद नहीं आए, जो आह्लाद आज तक 5 इंद्रियों को भोगने में ना आया हो, वैसा अपूर्व आह्लाद जिसके जीवन में आता है, वह अपूर्व करण परिणाम से युक्त होता हुआ जीव
नियम से सम्यक दृष्टि हुआ करता है। जो ये सोचते हैं, जो ये बोल रहे हैं राजीव भैया, पता नहीं अभी हमारे सम्यक दर्शन इतनी छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है। कभी भी सम्यक दर्शन जब प्रथम बार होगा तब सामायिक में नहीं होगा, क्योंकि आचार्य भगवान इसे स्वीकार नहीं कर रहे। धर्म श्रवण और जिनेन्द्र भगवान के दर्शन और जाति स्मरण, ये तीसरा कारण, ये तीन कारण में जब जीव की विशुद्धि इतनी अधिक हो जाती है, इतनी अधिक हो जाती है, जिसको उसने कभी प्राप्त ना किया हो, ऐसे परिणामों की विशुद्धि के समय जीव के अंतरंग का आह्लाद जो होता है वह उसे बता देता है कि अंतरंग में सम्यक ज्योति प्रकट हो गई है। रमेश भैया बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ से दुर्लभ है नर्तन पाना, और उसमें भी बोधि की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना। अंतरंग में क्या भाव होते होंगे मां, कभी तो चिंतन करो, क्या मैंने कभी ऐसे भावों को प्राप्त किया है कि नहीं किया? धर्म श्रवण करते हुए मेरे अंतरंग में ऐसे आह्लाद भाव कभी आए हैं कि नहीं आए, कि मेरे अंतरंग में जो श्रद्धा गुण उमड़ना चाहिए कि मैंने कैसी अमूल्य निधि प्राप्त कर ली है, यदि ऐसे भाव आएंगे, रमेश भैया सत्य कहता हूं, छोटे मोटे आश्चर्य को देखकर रोमांच आ जाना, छोटे मोटे घटनाओं को देखकर आप रोमांचित हो जाते हो, वे सारी रोमांचित घटनाएं सांसारिक हैं। क्या कभी जिनेन्द्र प्रभु को देखकर और भगवान की वाणी को सीखकर कभी आपके रोम रोम पुलकित हो गए हो? उस दिन समझ लेना कि मेरे अंतरंग में सम्यक दर्शन का ज्योत जलने वाला है। राजीव भैया, जब तक जिनेन्द्र भगवान की देशना में, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन में आपको विशुद्धि नहीं बन रही है, कितने ही स्वाध्याय कर लेना, जो जिन दर्शन से विमुख हो रहे हों, स्वाध्याय करने वाले अगर जिन दर्शन से विमुख हो रहे हो, तो नियम से अभी उनके स्वाध्याय में कुछ कमी हो गई है। क्योंकि जो विशुद्धि का कारण कहा गया है आश्रव की 25 भावनाओं में, आश्रव की 25 भावनाओं में 25 क्रिया होती हैं आश्रव की, उसमें एकमात्र शुभ की आश्रव करती है तो वह सम्यक वर्धनी क्रिया है। और यदि जीव स्वाध्याय से उस सम्यक वर्धनी क्रिया को भी नहीं कर पा रहा है, तो शेष 24 क्रियाएं तो अशुभ का आश्रव कराने वाली हैं। इसलिए जब जब अनिल भैया जितना तुम जिनेन्द्र भगवान की देशना को आत्मसात करोगे, उतनी तुम्हारा जिनेन्द्र भगवान की पूजा, अभिषेक, भक्ति में आनंद और मन लगेगा। अरे जिससे सब कुछ मिलता हो उसकी भक्ति में आनंद आएगा या नहीं आएगा? और जिसको यही निर्णय नहीं है, बस मैं ही हूं, मैं ही हूं, ये सब तो ठीक है, यह सत्य है कि आपकी आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन जिसने इसको बताया है उसकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं है, तो अभी मात्र कहीं मान कषाय का मैं तो नहीं आ गया है। इसलिए यहां देखना, सम्यक दर्शन होगा तो 3 करण परिणाम होंगे, 3 करण परिणाम मां होंगे, उसमें भी देशना लब्धि कार्य करेगी। जीवन में कोई भी तत्व का निर्णय होगा, जीवन में जब भी सम्यक दर्शन प्रकट होगा, निसर्गज हो या अधिगमज हो, वर्तमान में किसी ने उपदेश दिया आपको तो जिन धर्म समझ में आया, ये तो हो गया निसर्गज। मैंने कहा कि भाई देव शास्त्र गुरु के पास में आपको आना चाहिए, और आप आए, चौहान जी आप यहां पर आए, हमने आपको कहा कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के चरणों में आना चाहिए, और आपने यहां आकर वह अपूर्व करण प्राप्त, ये तो हो गई देशना। जो वर्तमान की देशना लब्धि है, वह यदि आपके सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है, उसका नाम है अधिगमज सम्यक दर्शन। लेकिन एक स्वभाव से ही देव शास्त्र गुरु के प्रति आह्लाद और श्रद्धा का भाव आ जाना,
किसी के बिना बताए ही रमेश भैया जीवन में वह बचपन से, हम तो ये जानते हैं बचपन से जब जीव आता है, और कई जीवों को आप देख लो, यहाँ छोटे से बच्चे होते हैं, कुछ तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश कराओगे वे कहते हैं रोने लगेंगे, बाहर चले जाते हैं। और कुछ बिल्कुल छोटे हैं, अभी दूध पीना भी नहीं छोड़ा है, माँ का आंचल भी नहीं छोड़ा है, वे बच्चे यहाँ आकर खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। वे जीव की पूर्व पर्यायों का परिणमन संस्कार लेकर आता है। जीव अपने संस्कारों से वह यहाँ मंदिर के द्वारे पर आना और द्वारे से बाहर निकल जाना, ये पूर्वकृत संस्कार होते हैं। एक होता है निसर्गज, जो स्वभाव से देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का उमड़ आना, उसका नाम होता है निसर्गज सम्यक दर्शन। लेकिन अभिषेक ध्यान रखना, वह भी देशना लब्धि के बिना नहीं होता। वह भी जब तक तुम ये वचन पूर्व में सुने थे, इस भाव में नहीं सुने, लेकिन पूर्व में जरूर सुने थे, इसलिए वह श्रद्धा उमड़ी है। अपूर्व करण परिणाम करता हुआ जीव इन दोनों तरह इसके सम्यक में से किसी एक औपशमिक सम्यक को सबसे पहले ग्रहण करता है। रमेश भैया, मात्र वह विशुद्धि कितनी देर की रहेगी? मात्र अंतर्मुहूर्त मां, अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा है? 48 मिनट का नाम अंतर्मुहूर्त नहीं है, वह तो मुहूर्त है। एक आवली एक समय से लेकर 48 मिनट से एक समय कम तक का सारा काल अंतर्मुहूर्त है। अब आज विचार कर लेना कि क्या मैंने अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के प्रति 5 सेकंड भी आह्लाद भाव को प्राप्त किया है? क्या मुझे धर्म श्रवण करते हुए अनिल भैया ऐसा कुछ गदगद परिणाम आया हो कि आज तो मैं धन्य हो गया जो ऐसे जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने को मुझे मिल गई हो? और जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन जीव अशुद्ध से विशुद्ध हो जाएगा। उसी दिन अशुद्ध से विशुद्ध हो जाएगा। अभी तक अशुद्धि थी और यही विशुद्धि तुम्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया में प्रवेश करा देगी। ये तो हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ग्रहण करने के पश्चात जिनेश भैया पुनः पुनः जीव के परिणाम अभी चारित्र को ग्रहण करने के नहीं थे। राग द्वेष इतना अधिक था, कषाएं इतनी अधिक थी कि छोटा सा संयम भी वह नहीं ले पा रहा था, असंयमित जीवन जी रहा था। फिर एक दिन उसके हृदय में अनिल भैया पुनः वह अपूर्व करण परिणामों की प्राप्ति करेगा। पुनः पुनः बहुत अधिक विशुद्धि बनेगी, अंतरंग की विशुद्धि जो कभी पूर्व में ना बनी हो। अब सम्यक दर्शन वाली विशुद्धि नहीं, उससे भी अधिक विशुद्धि वह बनाएगा जो पूर्व में उसने कभी प्राप्त नहीं की थी। ये सिद्धांत है, सिद्धांत। अंतरंग में क्या क्या घटित होगा आपके साथ में जब आपको सम्यक दर्शन होगा और जब आप प्रतिमाएं ग्रहण करेंगे, ये आप देखते जाना कि बाहरी प्रतिमाओं को मां 16 का भोजन कर लिया है और 2 समय की सामायिक प्रारंभ कर दी है। ये सारी बाहरी क्रियाएं होने के साथ आज झांक के देख लेना कि अंतरंग में विशुद्ध परिणाम आए हैं या नहीं। जब मैंने प्रतिमाएं धारण करा था तब आह्लाद आया था कि नहीं, कि बस देखा देखी मैंने धारण कर ली थी, देखा देखी धारण की थी कि मैंने अपने अंतरंग में वह विशुद्धि प्राप्त की थी जो आज तक प्राप्त ना हुई हो। अनिल भैया सत्य बताएं, जिस दिन जीव अव्रत से व्रत में प्रवेश करता है उसका जीवन आंखों से मां जैसे बहुत आनंद आ जाए ना तो आंखें नीर छोड़ने लगती हैं। कभी देखा आपने? जिसके घर में मुनिराज के आहार हो जाएं और गदगद परिणाम वाला जीव हो, रमेश भैया, जिसके गदगद परिणाम हो और धरती के चलते फिरते देवता उसके घर में आ जाएं और निरंतराय आहार हो जाएं, वह हंसता हुआ आनंदित होता हुआ उसके आंखों में से नीर आ जाया करता है। मां ऐसे ही कुछ होता है जब असंयमी जीव और अपने जीवन में
प्रतिमाओं के व्रतों को धारण करता है। वह अपूर्व अपूर्व विशुद्धि कि मैंने अनंत काल के असंयम भाव को आज छोड़ दिया है, आज मैं मोक्ष मार्ग की ओर प्रथम चरण बढ़ाने जा रहा हूं, ऐसी विशुद्धि वह प्राप्त करता हुआ प्रथम दर्शन प्रतिमा में प्रवेश करता है। सप्तव्यसन को छोड़ दिया है महाराज जी। जीवन पर्यंत हमने, राजीव भैया, हमारे 8 मूल गुण का पालन है, हमने सप्तव्यसन तो हमने जीवन में किए ही नहीं, रात्रि भोजन में हमने कभी करते नहीं महाराज जी, अभक्ष वस्तुओं का त्याग है, ये तो सब ठीक है, ये तो जीवन में होना ही चाहिए। और इसको ही गिनाते गिनाते अनिल भैया जीवन निकाल दोगे कि जो ये सैद्धांतिक आत्मविशुद्धि उसको भी प्राप्त करोगे। नहीं तो हम व्रती हो गए हैं, रमेश भैया व्रती हो गए हैं, और समाज ने हमारा कोई स्थान नहीं दिया, श्रीफल तक को चढ़ाने बुलाया नहीं है, आज तक हमें पूछते ही नहीं है हम व्रती हैं, इतने सारे प्रतिमाधारी हैं, कभी तो नाम ले लिया करें। अरे रमेश भैया, ये सारा चीज तो ही त्यागने का नाम व्रतपना था। इन सब अपमान सम्मान का विसर्जन करने के लिए तो मैं व्रती बनने के लिए अग्रसर हुआ हूं। रमेश भैया सत्य है, सत्य है। लोग सोचते हैं महाराज जी को लेने जाओ तब आएंगे, किसी जिनालय में श्रीफल चढ़ाओ जिनेश भैया तब ये मुनिराज आएंगे। आचार्य भगवान ने एक बात सिखाई, जिनालय सामने है, जिनालय की कमेटी नहीं आई कि श्रीफल चढ़ाने, तो जिनालय जाएं या नहीं जाएं? अरे तुम्हारे जिनाले के लिए क्या जिनदेव को छोड़ देंगे? तुम्हारे श्रीफल के लिए क्या जिनदेव को छोड़ा जा सकता है? अरे तुम्हारा श्रीफल चढ़े या ना चढ़े, क्या तुम्हारे श्रीफल के लिए मुनि बने थे? अरे मुनि तो हम अपनी आत्मविशुद्धि के लिए बने थे। और जहां देव शास्त्र गुरु मिल रहे हो वहां जब सामान्य प्रवेश कर सकता है तो क्या मुनिराज उस जिनाले में प्रवेश नहीं कर सकते? जिनेश भैया जाएं रोज और श्रीफल चढ़ाएं, तब हम मंच पे आए। और किसी दिन लेट हो गए, किसी दिन जिनेश भैया लेट हो गए कि भैया महाराज जी को लेने में 10 मिनट लेट हो गए, अब महाराज जी नहीं आ रहे। अरे महाराज जी, अभी ये सारा अपमान सम्मान जो था वह तो एक गृहस्थिक का कार्य था। इन सब अपमान सम्मान में ही जीते रहोगे तो अपना मुनिपना कहां से जी पाओगे? ये है आत्म परिणामों की विशुद्धि। मां, किसी दूसरे के लिए मैं प्रतिमाओं का पालन नहीं कर रहा हूं, मुझे सोले का भोजन चाहिए। अब किसी ने ध्यान दिया नहीं, रमेश भैया आप गए किसी समाज में, अब सोले का भोजन किसी ने पूछा नहीं। क्या है समाज की व्यवस्था है कि एक सोले व्रती को, अरे वह कहता है अरे मेरा आज लाभ अंतराय कर्म का क्षोपसम नहीं था, इसलिए आज मुझे लाभ नहीं हो पाया। वह पर पे दोष नहीं देता, उसकी दृष्टि अंतरंग में हो गई है, उसको वह आनंद अपने व्रतों का आने लगा है। व्रतों का आनंद जो लेता है वह बाह्य में तिलक का आनंद नहीं लेना चाहता। मां, यही व्रतीपना है, यही व्रतीपना है। आत्म विशुद्धि नहीं आई तो सम्यक दर्शन नहीं। तुम नियम पालन करते रहना। आप लोग एक छोटा सा नियम लेते हो और कितनी बार महाराज हमने 50 साल से रात्रि भोजन नहीं किया, हमने 30 साल से रात्रि भोजन नहीं किया महाराज जी, हम तो कहीं बाजार का नहीं खाते। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन गाने के लिए नहीं खाते कि वास्तविकता में आत्मविशुद्धि है उसके लिए? आत्मविशुद्धि होगी ना। अरे मैंने 20 साल 50 साल की आयु थी, 20 साल तक रात्रि में भोजन किया, अरे कैसे मैंने अपना जीवन काटा है, ये परिणाम होंगे। मैंने 30 साल ही तो किए, ये परिणाम 30 साल 20 साल और करता तो क्या आनंदमय जीवन होता। सोच देखो, एक है मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा, और दूसरा व्रती जीव है, वह सोच रहा है कि मैंने व्रतों को धारण करने में कितनी देर लगा दी, अभी तक व्रत धारण किए हुए थे तो क्या आनंदमय जीवन होता। और आप लोग तो व्रत धारण करने जाए तो कहते भैया व्रत धारण नहीं करना, बहुत तकलीफ हो जाएगी, व्रत दुखी करते हैं।
हाँ, व्रत लेंगे तो भोजन की व्यवस्था कैसे बनाओगे, पानी की व्यवस्थाएं कैसे बनाओगे नितिन भैया? कुएं का पानी चाहिए, छानना पड़ेगा, बिना छना अभी पी लेते हैं, कहीं भी पी लेते हैं, तो ये सारी चीजें दुख देंगी ना, सारी व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी। खाने पीने के लिए व्रत प्रतिमा ली गई थी कि आत्म विशुद्धि बनी थी तब प्रतिमाएं ली गई थी? देखना कभी कि सम्यक दर्शन भी हुआ है या नहीं। देवशास्त्र गुरु को देख के कहीं भागने के परिणाम तो नहीं आते राजीव भैया। जिन मुद्रा को जिसको देखने के भागने के परिणाम आते हो, वे अपने सम्यक दर्शन को अभी बहुत दूर समझें। अभव्य लोग ही जिन मुद्रा को देखकर दूर भागा करते हैं, या तो जो दूर भव्य हैं वे ही जिन मुद्रा को देख के भागा करते हैं, या फिर जो अभव्य हैं वे ही जिन मुद्रा को देखकर अपनी आंख मोड़कर दूसरी गली में घुसा करते हैं। मुनिराज आ रहे हैं, दर्शन ना करना पड़ जाए, दर्शन ना करना पड़ जाए, इसलिए आंख मोड़कर दूसरे स्थान पर घुस गए। वे नियम से अभी अभव्य जीव हैं या दूर अनुदूर भव्य हैं। जिनको जिन मुद्रा को देखकर, जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाएं, जिनको ये लग रहा है राजीव भैया कि इतने मंदिर क्यों बनाना, मंदिर ही मंदिर बनाते जाओगे क्या, हर गली में मंदिर बन रहा है, कितना खर्च करते हो? अभी वे जिन्हें दर्शन से दूर हैं, जिन भक्ति से दूर हैं, सम्यक दर्शन से दूर हैं। अरे जब गली गली में मिथ्यात्व की पूजा हो सकती है, तो क्या गली गली में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं नहीं विराजमान हो सकती क्या? इसलिए कभी मत सोचना अभिषेक कि इतने जिनाले क्यों। अरे तुम्हारे जो भी जिनाले के अतिरिक्त अस्पताल और विद्यालय हैं, वे तुम्हारी रोग और बौद्धिक क्षमता को तो बढ़ा सकते हैं, रोग को दूर कर सकते हैं, लेकिन भावों को यदि सुधारना है तो तुम्हें जिनालय ही जाना पड़ेगा। भावों की यदि स्वस्थता चाहिए, परिणामों की निर्मलता चाहिए, तो जिनालय ही होंगे, विद्यालय और अस्पताल नहीं हो सकते। इसलिए जो ये कहते हैं जैन लोग, जैनों को तो अस्पताल बनाने चाहिए, जैनों को तो विद्यालय बनाना चाहिए, वे अभी बहुत लौकिक बुद्धि में ग्रसित हैं, अभी उनकी सोच बहुत ऊंची नहीं है। अरे हम उस बात पर बात कर रहे हैं कि जहां पर लोग रोग ही ना हो और अपने आप बौद्धिक क्षमता बढ़ जाए, ऐसा कोई स्थान है, उसका नाम जिनालय है, उसका नाम जिनालय है। विशुद्धि विशुद्धि, अशुद्ध से शुद्ध होना है तो विशुद्धि ही काम आएगी। सम्यक दर्शन की विशुद्धि, अंतरंग के आत्म परिणामों की विशुद्धि, इसके बाद प्रथम प्रतिमा के स्वरूप में आचार्य भगवान आज कह रहे हैं आपको, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिकस तत्व पथ गुरुहा। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हुआ है, मैंने कहा अभी इतनी देर तक शुद्धि की बात चली है, जिसके अंतरंग में सम्यक दर्शन की शुद्धि हो गई है, जो विशुद्ध परिणामों से युक्त है, अब उसे संसार शरीर और भोगों के प्रति अनासक्ति हो गई है, उससे वह निवृत्त हो चुका है। अब संसार की लौकिक आकांक्षाएं उसे सताना बंद कर चुकी हैं। उस शरीर के प्रति जो अभी तक श्रृंगार आदि करता था, अब उसको इसमें आनंद नहीं आता। भोग उपभोग की सामग्री अब उसने अपने जीवन में समझ लिया है कि ये सुख देने वाली नहीं है। अब तो मात्र चरण हैं और शरण हैं तो पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्टि ही मेरी शरण भूत हैं। रमेश भैया, पंच परमेष्टि घर का राग नहीं, परिवार ही शरण नहीं है कि उनके पास में ही जीवन निकल जाए, व्रती बन गए हैं। अब तो उसे दिख रहा है जितना श्रेष्ठ हो मैं अपने पूरा का पूरा समय इन संसार शरीर और भोगों से निवृत्त होता हुआ पंच गुरुओं के चरणों में निकालूं और उनके चारित्र के पथ को अग्रसर करता जाऊं। इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। और जो ये धारण करेगा उसके अंतरंग में विशुद्धि आएगी। वह नियम से देव शास्त्र गुरु के पास में प्रतिदिन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब आज जाना है तो आज
दर्शन नहीं करते हैं, पंचगुरु की चरण शरण में नहीं आते हैं, ये सब भाव उसके अंतरंग में नहीं आते हैं। विषय तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दर्शन प्रतिमा अभी, लेकिन आज के लिए इतना समझ लेना कि उन परिणामों को प्राप्त करो मां, उन परिणामों को प्राप्त करो जो आज तक प्राप्त ना हुए हों। सबसे पहले जिन इंद्र भगवान की देशना को सुनकर अभिषेक और जिन भक्ति करते हुए अपूर्व अपूर्व आनंद को पाओ, और उसके बाद फिर आनंद में बढ़ोतरी करो, तो ये दर्शन प्रतिमा लेने के भाव बनेंगे। इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। समय रहा, समय के साथ में और अधिक विशेष विशेष जानेंगे, क्योंकि और अच्छे से जब तक ये नहीं समझेंगे तो आप आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे।